हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हमने शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स का पाला आप कभी नहीं छुड़ा सकते। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक हेल्प करने वाला है और इसीलिए 11वीं से ही इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में जो पहला चैप्टर है हमारा दोस्तों, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडेक्स पर ध्यान दें तो हमने देखा है कि कुल मिलाकर के FYJC में 11th कॉमर्स में आप 10 चैप्टर्स कुल मिलाकर के पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी, पार्टीशन वैल्यूज, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पोवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991 और इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसकी कई शाखाएं हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसी के जुड़े हुए, उसी से रिलेटेड कई अलग अलग छोटे बड़े टर्म्स, कुछ ऐसे डेफिनेशंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें शुरुआती दौर में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे टर्म्स के बारे में समझाता है और उनके बारे में डिटेल्स आपको देता है, ताकि आप जब आगे बढ़ते जाएं इस सब्जेक्ट के दौरान, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर आगे स्ट्रेंथनिंग करें, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज को बूस्ट करने की कोशिश करें तो आपको दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस इस पर डाल दिए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। 11th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को आप हेल्प कर सकें और ऐसे वीडियोस हम लगातार बनाते रहें। जी हाँ दोस्तों, मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे और हमने वांट के बारे में पढ़ा। वांट एक ऐसा टर्म है जिसे हम आम भाषा में ज़रूरत या नीड कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं, वांट करते हैं। और दोस्तों, इसी को वांट इकोनॉमिक्स में कहा जाता है और ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। कहीं ना कहीं इसी के बारे में यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट in few words. In common language, want can be referred to as a need. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy a want. यानी जब भी lack of satisfaction होता है तो हमारे अंदर एक feeling आती है कि हम इस पर्टिकुलर फीलिंग से दूर रहें और कुछ ऐसा हमें मिले, कोई कमोडिटी हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाए, हमारी ये फीलिंग जो है डिससैटिस्फैक्शन की वो खत्म हो जाए। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर 2 बेसिक रीजंस। पहला रीज़न है डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग। हर कोई एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहता है और इसीलिए डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। साथ ही साथ देयर इज राइज इन पॉपुलेशन। और दोस्तों, ये पॉपुलेशन, ये आबादी के बढ़ने की वजह से भी हमारी मांगें जो हैं, हमारी वांट्स जो हैं, वो बढ़ते जा रही हैं। इसके फीचर्स भी हमने दोस्तों पिछले वीडियो में देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स और आंसर हमने देखा था UGC रैप्स। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, आंसर का नाम है UGC रैप्स, जहाँ हमने जाना वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर की वजह से, हमारे जेंडर की वजह से भी अलग अलग वांट्स लोगों की अक्सर होती हैं। साथ ही साथ वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, क्योंकि सबके अलग टेस्ट, सबकी अलग लाइक्स डिसलाइक, अपनी जो है खासियत हो सकती है और इसी की वजह से सबके प्रेफरेंसेस अलग होने की वजह से वांट्स भी अलग होते हैं। साथ ही साथ वांट्स डिफर विथ सीजन, मौसम के बदलने पर भी वांट्स अलग होते हैं। रेनी सीजन में हमारे वांट अलग होते हैं, समर सीजन में हमारे वांट्स अलग होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 7 पॉइंट के आंसर में हमने देखा था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन
ऑफ वांट्स। या दोस्तों क्लासिफाई अगर हम करें ज़रूरतों को, वांट्स को, तो कुल मिलाकर के 3 बाइफर्केशंस हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, और नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स को अगर बाइफरकेट करें और गहराई से समझने के लिए, तो वांट्स का डेफिनेशन हम समझ चुके हैं अभी तक कि वांट्स ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत किस प्रकार की है, किस क्लासिफिकेशन में फिट बैठती है, ये भी समझना ज़रूरी है। और इसीलिए इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक, ये शब्द जब आ जाए इकोनॉमिक्स में तो याद रखना पैसे से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। जहां पैसा इन्वॉल्व है, जहां आपको किसी वांट, किसी चीज के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो ऐसी वांट को हम इकोनॉमिक वांट कहते हैं। एंड इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम। एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। जिन चीजों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़े, ऐसी वांट इकोनॉमिक वांट होती है। साथ ही साथ दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक वांट की अगर बात करें तो यहां पर याद रखिए, आपको मॉनिटरी कुछ भी नहीं है, आपको पैसे नहीं खर्चने हैं, आपको बिना पैसे खर्च किए अगर कोई वांट सेटिस्फाई हो रही है तो उसे नॉन इकोनॉमिक वांट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट फॉर देम। एग्जांपल एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका सारांश मैं आपको बताऊं तो याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इकोनॉमिक वांट्स में वेयर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, और नॉन इकोनॉमिक में मेकिंग विदाउट मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट फॉर देम वांट्स आर सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार दोस्तों पहला क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, इकोनॉमिक वांट्स और नॉन इकोनॉमिक वांट्स। बढ़ते हैं आगे, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल यानी एक, कलेक्टिव यानी अनेक। इंडिविजुअल यानी एक, कलेक्टिव यानी अनेक। इंडिविजुअल यानी एक, कलेक्टिव यानी अनेक। तो यही इसका क्लासिफिकेशन है। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स व्हिच आर सैटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल। ऐसी वांट्स जो इंडिविजुअल लेवल पर सेटिस्फाई हो जाती हैं, एक का काम कर देती हैं, इसे हम इंडिविजुअल वांट्स कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप यूज करना, या जज का कोट पहनना, या आपका पर्सनली किसी वांट को पूरा करना, उसे हम इंडिविजुअल वांट कहते हैं। साथ ही साथ कलेक्टिव वांट वो होती हैं जो अनेक के लिए होती हैं। कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन जो है ये सबको सेटिस्फाई कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, और इसीलिए ये एक कलेक्टिव वांट है जो हमें हमारी वांट सेटिस्फाई करने में ये ट्रेन मदद करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो होपफुली ये दूसरा क्लासिफिकेशन भी क्लियर है, इंडिविजुअल वांट्स यानी एक, कलेक्टिव यानी अनेक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा तीसरा टाइप है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जी हाँ दोस्तों, जरूरतें, हमारा कंफर्ट और कुछ लग्जरीज, इनके बारे में ये तीसरा टाइप है। जी हाँ दोस्तों, नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान। जी हाँ, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जिनकी जरूरत हर किसी को होती है, और इसकी वांट होती है नेसेसिटीज वांट। इसके अलावा कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट्स आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमें आराम पहुंचाती हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कपड़े हम हाथों से भी धो सकते हैं, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन हो तो काम आसान हो जाएगा, हमें कंफर्ट मिल जाएगा। और इसीलिए एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। तो कंफर्ट वाली वांट कुछ इस प्रकार की होती हैं। साथ ही साथ अगर हम लग्जरीज की बात करें तो लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए हम जब चीज़ें वांट करते हैं तो वो लग्जरीज होती हैं, जैसे एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, जिसमें हमने दोस्तों 3 बेसिक क्लासिफिकेशन देखे, इकोनॉमिक वांट्स और नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, और नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो दोस्तों इसी तरह हम वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।